कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। वाकई ही इस व्यक्ति में दम है। अक्सर कुछ लोग और मेरे मित्र मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि राजेश जी, आप मोदी जी की अपेक्षा योगी जी से इतने ज़्यादा प्रभावित क्यों हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं योगी जी इसलिए प्रभावित हूं कि योगी जी खुलकर बोलते हैं और मोदी जी में अब पहले वाली बात नहीं रही। चाहे हिंदुत्व हित की बात हो या राष्ट्र के मुद्दे हों, मोदी जी खुलकर अब नहीं बोलते हैं। मेरे उन ज्ञानी मित्र ने मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे, अब वह एक संपन्न राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री के बयानों को बड़ी गंभीरता से देखा सुना जाता है। यूएनओ में भी उनको जाकर जवाब देना पड़ता है और 57 इस्लामिक राष्ट्रों से भी हमें संबंध कायम करने पड़ते हैं। इसीलिए वो मर्यादा में रहकर बयान देते हैं। मैंने अपने उन ज्ञानी मित्र को क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने उनको कहा, जब मोदी जी 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी क्या इस प्रकार के बयान देने की हिम्मत उन्होंने कभी की? बिल्कुल नहीं की होगी। अभी मैं आपको योगी जी का बयान दिखाता हूं, किस तरह उन्होंने इशारों में हमारे पड़ोसी मुल्क, देश, कट्टर दुश्मन देश पाकिस्तान को खंडित करने की बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है धरातल पर, पाकिस्तान का विलय भारत में होना चाहिए। और मैं उनकी बातों से बड़ा प्रसन्न हुआ। उन व्यक्ति ने कहा, मेरे मित्र ने, जिस दिन ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, शायद इस तरह की बातें योगी जी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा अपना दृढ़ विश्वास है, योगी जी किसी भी डर या दबाव से अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे, ना ही कभी वो पसमानदाओं को अपना मित्र बताएंगे, ना अब्बास को अपने बचपन का दोस्त बताएंगे, क्योंकि वो एक सन्यासी हैं जिन्होंने घर बार त्याग दिया है और जीते जी अपने पिंड दान कर दिए हैं। तो योगी जी, अगर आपको लगता है मोदी जी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, क्या योगी जी को बनना चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझे अवश्य बताइएगा। क्योंकि अब मोदी जी तो भैया 75 साल के होने वाले हैं और उन्होंने स्वतः ये घोषणा करी थी कि भाजपा के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी प्रभावशाली हो, वो किसी पद पर नहीं रह पाएगा और वो केवल और केवल मार्गदर्शक यानी संरक्षक की भूमिका में रहेगा। अब थोड़े समय में मोदी जी रिटायर होने वाले हैं और मैं चाहूँगा वो स्वेच्छा से अपना उत्तराधिकारी योगी जी को नियुक्त कर दें। और तभी हमें लगता है कि उनके मार्गदर्शन में, मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी क्रियाशैली, योगी जी की क्रियाशैली से हमारा भारत दोबारा विश्व गुरु बनेगा और पहली आर्थिक अर्थव्यवस्था भी बनेगा। बस भाइयों, आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप ये वीडियो देखिएगा किस तरह खुलकर योगी जी जैसे महापुरुष ने वीडियो में क्या कहा है, जिसे सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन खो गया है। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। और आज अंत में कहूँगा, हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है।
1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा।